आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए बिन देर किए देखते हैं पहले सबसे पहले इन प्रश्न पत्रों को, और इन प्रश्न पत्रों के तुरंत बाद ही आपको इन सारे प्रश्न पत्र का समाधान भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक, तो आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो में बने रहें और इन प्रश्न पत्रों का ध्यानपूर्वक कैसे समाधान हुआ है उसको देखते रहें और इनको अपने कॉपी में संग संग उतारते चलिए ताकि आपको एक तरह से इसका बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो चलिए सबसे पहले इन प्रश्न पत्रों को देखते हैं। बहुत ही खास प्रश्न है और इन प्रश्नों को अगर आप करके चाहे तो अपने आने वाला जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर, इस चैनल पर 2014 से लेकर लगभग आने वाला जो एग्ज़ाम है तब तक के सारे प्रश्नों का सारे प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक, तथा आप सभी अगर इन प्रश्न पत्र को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर आप किसी भी क्लास के पेपर को चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक, यही आपका तरीका। कुछ खास भी प्रश्न है जी, देख लीजिए। वाह, पूरे प्रश्न का बौछार हो गया। तो उससे भी आवश्यक बात कि इन प्रश्नों पत्रों का जिन्होंने समाधान किया है उनका नाम आयुषी कुमारी है और उन्होंने अपने दम पर और अपने ज्ञान के बल पर इन सारे प्रश्नों का अति ही शीघ्र और कम समय में, कहा जाए तो बहुत ही सरल भाषा में इन सभी प्रश्नों का एक तरह से उन्होंने समाधान किया। अतः आप सभी उनके लिए एक लाइक और एक कमेंट तो अवश्य कर ही सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन प्रश्नों का उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप सभी के समक्ष कि पूर्व पद के उत्तर पद से छोटा होने पर वह होता है, यानी जो पूर्व पद के उत्तर पद से छोटा होने पर वो क्या कहलाएगा? लघु अनुपात, गुरु अनुपात या साम्य अनुपात, इनमें से कोई भी नहीं। कहने का मतलब क्या? पूर्व मतलब पहला, तो पूर्व पद के उत्तर पद से छोटा नहीं, यानी पहला अगर आगे में अनुपात छोटा रहेगा, जो संख्या छोटा रहेगा, तो अगर आगे में छोटा रहेगा तो उसको हम लोग लघु अनुपात कहते हैं। जैसे 1/2, और वही अगर आपका 1/2 और वही अगर आपका 2:1 हो गया तो आपका गुरु अनुपात, वही 2:2 हो गया तो आपका साम्य अनुपात हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर दिया है, चलिए कुछ आप लोग को दिखलाना भी पड़ेगा जहाँ तहाँ संभव है। ये 81 है और इस 81 का दिया है कि आपको 9 है जी। ठीक, और इस 9 का एक तरह से स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 81, और इस 81 का एक तरह से कहा जाए तो वर्गमूल निकालिएगा तो आप भी जानते हैं कि समझ गए 9 आएगा। इस तरह से इन्होंने 9 उत्तर लिखा। अगला है 2/3 के साथ कितना जोड़ने पर 2 मिलेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सीधे आपको 2 - 2/3 कर लेना होगा और इसके नीचे 1 कर लीजिए और उसके बाद आप लसन निकाल लीजिए
तो 1 का 3 का लसा 3, 1 के पारा में 3 कितना बार में आएगा? 3 बार में। 1 के पारा में 3 3 बार में, और 3 दूनी के 6, और इधर से कितना हो जाए? 3 के पारा में 3 1 बार, 1 दूनी के 2, यानी घटाने पर कितना हो जाएगा? 6 में से 2 गया तो 4/3। अतः यहाँ पर इनका उत्तर गलत है जी, 4/3 के साथ आप लोग जाइएगा। बोला 2/3 के साथ कितना जोड़ने पर 2 मिलेगा, तो यानी यहाँ पर घटाने का काम किया जाएगा। ठीक, अगला चलते हैं। एक वृत्त का अर्धव्यास 1.5 सेंटीमीटर होने पर उसका व्यास क्या होगा? तो व्यास क्या होता है? व्यास में यानी कि व्यास जिसके बराबर, व्यास का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? 2 गुण, एक मिनट, व्यास का जो फॉर्मूला होता है 2 गुने अर्धव्यास। ठीक, आप लोग समझ लीजिएगा, पूरा यहाँ लिखना संभव नहीं है जी। अर्धव्यास, तो यहाँ 2 का 2, अर्धव्यास क्या है? 1.5, यानी कितना हो गया? यानी 3 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ 3 सेंटीमीटर है, वही आंसर है। यहाँ पर आप लोग व्यास लिख लीजिएगा। गजब का राइटिंग होगा, मस्त। अभी आदत नहीं है, धीरे धीरे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखिएगा, रमेन की वर्तमान आयु x वर्ष है और 3 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी थी? यानी रमेन की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, और वो 3 वर्ष पहले उसकी आयु तो x-3। फिर अगला है, एक तल वाली घन वस्तु है तो गेंद, जिसका ये गो तल होगा, बस एक ही गो पॉइंट। फिर यहाँ पर है आपका 15 मिनट गुने 7, यानी कितना घंटा कितना मिनट? तो 15 गुने अगर 7 किए तो 105, देख सकते हैं यहाँ पर। एक 105 क्या है आपका? मिनट आ गया, और 105 मिनट को फिर से इन्होंने घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा की है, तो 1 घंटा 45 मिनट हो गया। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, आशा करते हैं आप लोग भागा जानते होंगे कैसे किया जाता है। फिर आगे आइएगा, तो 2 अंकों की बृहत्तम और लघुत्तम संख्या का योगफल कितना होगा? तो 2 अंकों की जो बृहत्तम संख्या, ठीक, 2 अंकों की जो बृहत्तम संख्या होगा वो 99 हो गया। कितना? 99। और 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या हो गया वो हो जाएगा आपका कितना? तो यहाँ पर देखिएगा 10, और बोला है कि दोनों का योगफल कितना होगा, तो जोड़ देने पर कितना? 909 9 1 10। ठीक, यानी 109। एक वर्ग क्षेत्र की परिसीमा 16 मीटर होने से उसका क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग की परिसीमा बोला है, वर्ग समझवे करते हैं। वर्ग का मतलब हो गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे कोई एक पिक्चर ले लेते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, और ये बोल रहा है टोटल मिला के कितना होगा आपका? 16 हो जाएगा, यानी ये भी 4, इहो 4, इहो 4, इहो 4। बाकी इसको बनाने का तरीका क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला है कि एक भुजा को जब निकालना होगा तो परिसीमा बटा के 4। तो देखिए परिसीमा कितना यहाँ पर? 16, और 16 बटा के 4 कर दी है, यानी आपकी 4 आया। फिर इसी में एक और क्वेश्चन था कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो भुजा गुने भुजा, यानी भुजा भी कितना? एक भुजा 4, तो 4 से 4 में गुना किए तो 16 होगी। अगला क्वेश्चन है, सभी युग्मक संख्याओं का मौसा और सभी रूट संख्याओं का मौसा कितना होगा? तो यहाँ पर युग्मक संख्या यानी अभाज्य संख्या, ठीक, जैसे कि 1 3 3 5, ऐसे जो संख्याएं होती है इन सभी का जो मौसा होगा यानी कि वह एक ही होगा। 1 किलोग्राम गुने ना ये x किलोग्राम और y डेकाग्राम बराबर कितना ग्राम है? तो यहाँ पर देखिएगा कि 1 किलो बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। तो x किलो बराबर मतलब कितना? तो x गुने 1000 गुने x, यानी 1000 x,
और उसी में बोल रहा है कि आपको क्या करना है, वाई डे का, ठीक। तो उसी में जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 1000 x + y आ गया। बोल रहा है कि किस किस समय घड़ी के कांटे और मिनट की सुई एक दूसरे पर लंबवत होती है। तो 3 बजे, घड़ी का आप तो देखे ही होंगे, घड़ी, उस घड़ी में देखिएगा ऐसे वो घड़ी बन जाए, वाह मेरा तो घड़ी बन गया, अपने आप हंसी आता है जी, मस्त बना है। तो यहाँ पर देखिएगा एक 12, ये 3, ये 6 और ये 9। तो बोल रहे कि कब कब वो जो समय है जब घड़ी की कांटा एकदम लंबवत होती है। तो एक ऐसे आया, एक ऐसे, ये 90 डिग्री के एंगल बन गया। तो एक कितना, तो एक तरह से कहे तो 3 बजे, और एक आपका हो जाएगा 9 बजे, ठीक। ये 2 इसके उत्तर हुए। आगे देखिएगा, आयत और घन में क्या अंतर है। तो बताया गया है कि आयत घन जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो, और घन जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। यहाँ पर 2000 की निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या खोजना है। तो इसके लिए इन्होंने वर्गमूल की सहायता लिया है, और वर्गमूल से तो यहाँ पर 2000 को सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि देख सकते हैं जोड़ा लगा लिया है। जोड़ा में क्या होता है कि अब ये हो गया 20, किस चीज़ का पारा उतने बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा तो 4 का, 5 का पड़ेगा तो 5 25, 6 का तो 6 6 के 36, 3 का तो तितरी के 9, 6 चौके 16, तो 20 है तो इन्होंने 4 का पढ़ा, 4 4 16, घटा दिए तो 4, ऊपर से 2 को 0 आ गया, यहाँ 4 4 जोड़ के 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या बैठाएंगे, तो यहाँ पर इनका हो जाएगा 4, ठीक, 84 हो जाएगा, और 4 चौके 16 और 4 8 32, 33 घटाने पर 64 हो गया, ठीक। थोड़ा सा छोटी बच्ची है, पूरी तरह से तो अभी नहीं, फिर भी बाकी इन्होंने अपने बहुत अच्छा ही पेपर का समाधान किया है, जिससे कि आप सबका तो बेनिफिट हो पा रहा है, ठीक। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल अगर 162 है तथा भाग 2 है, तो दोनों संख्याएं क्या होगी, हो सकती है, ये आपको बतलाना है। तो कुछ प्रश्न, इस प्रश्न का इन्होंने समाधान नहीं किया है, अतः इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में एक तरह से बनाकर उसका फोटो खींच कर भेज सकते हैं, ठीक। यहाँ शून्य को छोड़कर एक पूर्ण वर्ग संख्या को लिखें जो कि 25, 40 और 60 द्वारा विभाज्य है। तो यहाँ पे इन्होंने लसर निकाला है, देखिए लसर पर आया 600, और 600 में यहाँ देखिए 2 2 बार है, इसलिए यहाँ पर जोड़ा लगा लिया, 2 पर स्क्वायर, 5 2 बार है तो इसके ऊपर भी जोड़ा, पर ये 2 3 का जोड़ा नहीं मिला, अतः 2 3 में गुना किए, 2 से 3 में तो 6 हुआ, अतः 6 क्या हो गया, बेजोड़, यहाँ पर 6 मौलिक बेजोड़ संख्या हो गया, और इसी 6 से फिर यहाँ पर गुना करके 3600 आंसर आया। एक वर्ष एक गांव में कुछ लोग दीघा घूमने गए और खर्च के लिए प्रत्येक व्यक्ति से पर व्यक्तियों की संख्या का 4 गुना समझिए कि रुपया लिया गया, और यदि कुल चंदा 4096 हुआ, तो आपको बताना है कि इतना जगह कितने लोग व्यक्ति घूमने गए थे। तो सबसे पहले यहाँ भागा कर लीजिए। इस प्रश्न को भी अगर आप चाहें तो हम आप लोग के ऊपर छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले आप 4 से भागा कर लीजिएगा। तो 4 से भागा कीजिएगा तो 1000 कितना है जी, 96 है, तो भाग कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 1000 लगभग 24, 1024 है, ठीक। आप लोग इसे, यहाँ पर जगह नहीं होगा उतना, आप लोग इस जीरो के लिए यहाँ पे को जीरो दे दिया गया, 96 के लिए 4 दूनी के 8, अच्छा 16 खत्म, समझ गए भागा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 1024 है, उस 1024 को आपको क्या करना है कि वर्गमूल निकालना है, जोड़ा ले लीजिएगा 2 से, और लिखा जाए 3 से कीजिए, तो 3 से यहाँ लिख लीजिएगा, तितरी के 9, यहाँ हो जाए 1, और फिर यहाँ 2 और 4,
तो 3 3 कितना हो गया 6, यहाँ का एगो 3 होगा जी, और 6 और यहाँ पर 2 बैठाइएगा तो 124, आप लोग समझ जाइए। ठीक, आप लोग को तो वर्गमूल आता ही है, यहाँ पर हमने हल्का फुल्का दिखला दिया। ठीक, यहाँ चल नहीं पा रहा, ये इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर आपका 3 आया, देखिए हल्का सा, चलिए इसको हम छोड़िए, आप लोग समझ जाइएगा। उत्पादक की सहायता से वर्गमूल ज्ञात करना है। 4 पर स्क्वायर प्लस 3 पर स्क्वायर कितना होगा, तो 4 चौके 16, तितरी के 9। स्क्वायर का मतलब जो चीज़ है उसका उतने बार गुना करना है। अब 25 25 का देखिए वर्गमूल इन्होंने 5 निकाला। फिर यहाँ 1225 का वर्गमूल, यहाँ पर 5 से काटी तो 245, फिर 5 से काटी तो 49, 49 को 7 से की तो 7, और इस तरह से 2 को 5 2 को 7 आया, 2 को जोड़ा लगाई तो एगो 5 एगो 7 यानी 35 आया। ये खास क्वेश्चन है, ये पिताजी वाला। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है जी, ये एग्ज़ाम कम से कम 2 घंटा का पेपर, तो 100 वीडियो तो बन नहीं सकता है। ठीक, तो आशा करते हैं जितना संभव उतना आप लोग को समझा दे रहे हैं, बाकी आप सभी को दिखला देंगे पेपर कैसे समाधान हुआ है, आप लोग समझ जाइए। तो खुशी के चाचा जी क्या उम्र 52 साल 8 महीना है और 20 दिन। चाचा जी के बड़े भाई उनसे 3 वर्ष 10 महीना 26 दिन बड़े हैं, तो आपको बताना है कि बड़े भाई का उम्र कितना है। देखिए इन्होंने जोड़ दिया है, ये वर्ष महीना और दिन, और उसके नीचे में तो क्या बोला जाए इसको, 20 और 24, 20 और 26 46, 8 10 18, 52 3 55। और हर शायद आप ही जानते हैं कि जो साल होता है, महीना होता है ना, वो 30 से ज़्यादा नहीं होता, तो 30 से भाग कीजिएगा 46 को, तो एक तरह से कहा जाए तो आपका 16 बचेगा, तो 16 देखिए यहाँ पर आया है। फिर एक जो हासिल आया इधर में जो एक था वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो 19 19। हाँ, उससे कोई जानता है कि एक तरह से जो 19 जो महीना होता है वो 12 का, यानी जो महीना, तो 12 से कीजिएगा तो यहाँ पर आपका 7 बचेगा, तो वह हमारा महीना में चला गया, और एक फिर यहाँ 55 की जगह 1 56 हो गया। 2 मीटर लंबे बांस में से 75 सेंटीमीटर लंबाई लाल रंग है और बांस के शेष भाग सफ़ेद रंग है। तो देखिए बांस की कुल लंबाई और लाल रंग का अनुपात इन्होंने निकाला है, 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। अतः यहाँ पर अनुपात कर लीजिएगा 200 अनुपात 75, अनुपात मतलब 2 बिंदु। ठीक, और इस तरह से इसको काटने पर 8:3 आंसर आ जाएगा। बांस की कुल लंबाई और सफ़ेद रंग की लंबाई का अनुपात, तो बांस का कुल लंबाई कितना 200 और सफ़ेद रंग का कितना हो गया, तो 125 का निकालिए तो 8.5 आया। फिर लाल रंग का भी इन्होंने निकाल दिया है, देख लीजिएगा 3:5। यहाँ पर ये सवाल है, ये लगभग क्लास 6 का तो नहीं कहेंगे, ये क्लास 7 का ये प्रश्न पत्र के जैसा है। तो यहाँ पर देखिए एक्स पर स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मतलब रूट पर है, यानी वहाँ से एगो एक्स आ जाएगा। थोड़ा सा इसको हम अपना पेंसिल स्टार्ट कर ले, इसके लिए बार बार टिपने पर पेंसिल का भी दिक्कत हो जा रहा है जी। देखिए ना, जहाँ मन तहाँ चल जाता। तो एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए आपने क्या किया, वो भी रूट में है तो एगो एक्स आ गया, वाई है तो एगो वाई आ गया, फिर ये माइनस वाई माइनस में एक्स, फिर यहाँ पर ए प्लस बी के ऊपर स्क्वायर है, ऊपर में स्क्वायर है मतलब 2 बार, तो इसको जब रूट में से बाहर करेंगे तो एगो आ गया, और इस तरह से एगो प्लस माइनस खत्म, एगो माइनस प्लस खत्म, और ए प्लस बी आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आप सभी इसको उतार लीजिएगा अपने कॉपी में, रिवाइज कर लीजिएगा। कहीं भी अगर समझने में दिक्कत हो तो आप सभी कमेंट अवश्य कीजिए कि हमें यहाँ दिक्कत हो रहा है, उसके लिए हम पर्सनली समय देकर एक वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में अगर ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा, समझ में कुछ आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन न बउआ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक, इन सारे प्रश्नों को कीजिएगा, तभी जाकर आप मैथ में सबसे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि नीचे के क्लास में मैथ ही एक सब्जेक्ट है जो अच्छे खासे बच्चों को भी कर देता है, डैश में भर लीजिएगा। अतः मैथ पर अपनी पकड़ बना के रखिए, फोकस, ठीक, तभी जाकर आपका एक तरह से कहा जाए तो तरक्की भी, और एक तरह से प्रथम अंक प्राप्त करने में आप सफल रहिएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।